नमस्ते। एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने हमें पूछा है और स्पेशली हमें मेल किया है एट मेल हमारे मेल आईडी पे mail.sdcapital@gmail.com। हमें बिलीव करते हैं कि अगर हम ये क्वेश्चंस एसडी कैपिटल बिलीव करते हैं ये क्वेश्चंस हम यूट्यूब में इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं तो काफ़ी सारे यूट्यूब व्यूअर्स को भी काफ़ी हेल्प होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो वही ट्राई है इस सेशन पे। साथ ही साथ इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ जो आपको ध्यान रखना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली रहेगा एक फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन एज प्रॉमिस्ड फ्रॉम एसडी कैपिटल हर सेशन पे, तो वो सेशन के एंड पे ये दोनों टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्लेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। जो टॉपिक है वो है ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है रिगार्डिंग दी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं। पहले ही बता देते हैं कि बहुत क्वेश्चंस है कि क्या है, कैसे बेनिफिट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले ही बता दें कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि सो दैट आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रीमलाइन कर पाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो हम क्या करते हैं, हम ओवर द इयर्स बहुत सारे स्टॉक्स बाई कर लेते हैं, हमारा पोर्टफोलियो बना लेते हैं एंड देन कुछ टाइम के बाद हमें पता नहीं चलता है कि क्या ये स्टॉक्स एकदम अपर प्राइस में पहुंच चुका है या फिर उसका कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो कब उसको बाई करना है, कब उसका पोजीशन होल्ड करना है या उसका पोजीशन क्लोज करना है। ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है। तो वही करने के लिए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो हम हैं उसमें एक मिनिमल फ़ी हम चार्ज करते हैं और आपको हेल्प करते हैं उस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप या तो हमें ईमेल करें या फिर हमारे फेसबुक पेज से हमें कांटेक्ट करें या फिर आप यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पे हमें वहाँ पे जाए, हमें क्वेश्चंस करें। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये करना, ये जो स्ट्रीमलाइन करना या फिर इसको केयरफुल होके इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को नोटिस करना, वो दो इंस्टेंस के साथ देखते हैं। कुछ स्टॉक्स है फॉर एग्जांपल आपने बाय किया है एंड करंट प्राइस अभी जो है वो हाई है कंपेयर टू आपने जब उसको बाय किया था। क्वेश्चन है ये कि उस स्टॉक के साथ फिर क्या करें, उसको कंटिन्यू करें होल्ड करना या फिर अभी क्योंकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी हाई में है तो उसको सेल करके उसको पोजीशन क्लोज करें या फिर उसको 6 महीना 2 साल और लॉन्ग टर्म पे और थोड़े दिन उसको और होल्ड करें। ऑब्वियसली $1 मिलियन क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चन तो हम सारे पूछते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप देख रहे हो कि वो स्टॉक प्राइस सबसे ज़्यादा हाई में है और आपने जब बाई किया था उससे ज़्यादा, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी शायद मिस कर रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि आप वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल रहा था आप वो उस चांस से आप वो चांस आप मिस कर जाओगे, राइट। साथ ही साथ एक एक इंस्टेंस लेते हैं कि आपने कुछ एक दूसरा स्टॉक लिया था और आप देख रहे हो कि जो उसका प्राइस है वो लो है जो आपके एवरेज बाइंग प्राइस था, आपका पोर्टफोलियो अभी रेड में है फिलहाल। क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा फ्यूचर में, क्या आप उस पर ज़्यादा रिटर्न और बना सकते हो फ्यूचर में, या फिर यहीं से उस स्टॉक प्राइस का डाउन ट्रेंड शुरू होता है। तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, आपको वो पोजीशन क्लोज करना चाहिए और जो भी आपका अमाउंट है आपको एटलीस्ट रिकवरी करना चाहिए, जो भी मिनिमम अमाउंट आपको वहाँ से मिल रहा है, और अपना पोजीशन क्लोज कर लेना चाहिए। यही सारे डिफरेंट इंस्टेंसेस है, डिफरेंट सिचुएशंस है जिसमें आपको हेल्प करने के लिए बेसिकली ये जो सर्विस है, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, वो हमने डिज़ाइन किया है। फिर पहले भी मैंने बोला है कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आपके आंसर्स देने के लिए। अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। जो मैंने बोला था कि सेशन पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने हमें पूछा है और हमने ये डिसीजन लिया था कि ऑब्वियसली हम ये हमारे यूट्यूब सेशन पे डिस्कस करेंगे सो दैट बहुत लोगों को इससे यूट्यूब व्यूअर्स को हेल्प हो। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। ऑब्वियसली मैंने नोट डाउन किया है। सो पहला क्वेश्चन, किसी ने
500 येस बैंक के शेयर्स बाई किए थे 16 मार्च 2020। प्राइस उस टाइम था 2850। करेंट मार्केट प्राइस 14 रुपये से 14 रुपीज़ से नीचे। क्वेश्चन ये है कि थोड़ा और बाई करके एवरेज प्राइस को इम्प्रूव करें। क्वेश्चन ये है। वेल, इक्विटी मार्केट पे एक कहावत है जो मैंने पहले एक सेशन पे भी बोले थे कि जो गिरता हुआ नाइफ होता है या छुरी होता है उसको पकड़ना नहीं चाहिए। समटाइम्स वो बहुत फेटल हो जाता है और हमें ही उससे काफ़ी लॉस हो जाता है। और येस बैंक एक क्लासिक एग्जांपल है इस सिचुएशन का। येस बैंक ऑलरेडी एक ख़राब सिचुएशन पे है, मैनेजमेंट डिसीजंस गलत है, कैपिटल एडिक्वेसी सिचुएशन भी गलत है, और ये येस बैंक वही फॉलिंग नाइफ सिचुएशन पे है। मार्च में ऑलरेडी ये सिचुएशन था, बट हमें ये लगा था, बहुत लोगों को लगा था कि अब ये कम हुआ है तो ऑब्वियसली बेटर टाइम है टू बाई एंड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, और बाद में शायद ये बढ़ जाएगा तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एसडी कैपिटल की तरफ से हम स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे, अगर आपने इस बैंक का पोजीशन लिया है तो प्लीज़ उसको इमीडिएटली क्लोज करें, और साथ ही साथ जो भी अमाउंट है उसको रिकवर करें, और आपका ऑब्वियसली जो रिकवरी अमाउंट होगा उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करें। प्लीज़ वेट ना करिए कि फ्यूचर में और ज़्यादा लॉसेस आपको हों। हमेशा चीप है मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बेटर है या बेस्ट है। तो येस बैंक का पोजीशन आप क्लोज कर लें बिफोर एनी फर्दर लॉस। सेकंड क्वेश्चन, किसी ने ये पूछा हमसे कि 2018-19 में किसी ने नेशनलाइज्ड बैंक्स में इन्वेस्ट किया था और अभी उनका पोर्टफोलियो रेड में है, क्या वो स्टिल अभी उस पर इन्वेस्टेड रहे या फिर पोजीशन क्लोज कर लें? एसडी कैपिटल की तरफ से हम ये बोलना चाहेंगे कि एसबीआई को छोड़ के कोई और नेशनलाइज्ड बैंक्स अभी कोई ग्रेट परफॉर्मेंस अभी है नहीं, या फिर फ्यूचर में होने वाला है, लग नहीं रहा है। तो फिलहाल के हिसाब से जैसे इलाहाबाद बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है एक्सेट्रा जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है एसबीआई को छोड़ के, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके बैलेंस शीट्स में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब एक्सटेंडेड लोन एक्सेट्रा, जो कि उन्होंने रिकवरी नहीं करी है। ऑब्वियसली क्लासिक एग्जांपल्स हमको आजकल बहुत पता है, विजय माल्या, नीरव मोदी, जिन्होंने ऑब्वियसली इतने सारे फ्रॉड्स किए, इतने लोन दिए, और वो अभी तक उसको रिकवर नहीं कर पाए। ऑब्वियसली शायद पैसा रिकवर हो भी जाए, कोशिश भी चल रहा है, बट ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल और इट्स अ टाइम टेकिंग अफेयर। सो इसीलिए एसडी कैपिटल की तरफ से हम बोल लेंगे एसबीआई को छोड़ के कोई और नेशनल बैंक्स में अगर आप इन्वेस्ट किए हो तो उसको प्लीज़ एग्जिट करें और अपना जो भी अमाउंट है उसको रिकवर करें। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। किसी ने पूछा उनको मुझे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कहाँ ओपन करें क्योंकि हम वरीड है अबाउट सेफ्टी। वेल, बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस है, बहुत सारे बैंक्स है जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑब्वियसली वो सारे सेबी पे लिस्टेड है। सो फ्रॉड्स या चीट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा लेस है। आप इस मामले में निश्चित रहिए कि जो भी ऑब्वियसली सेबी लिस्टेड अकाउंट्स डीमैट अकाउंट्स है उसमें चीटिंग या फिर वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स होना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक थिंग जो आपको वन थिंग जिस पे आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्विंग ट्रेडर की तरह, इंट्राडे और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और हाई वॉल्यूम में कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ब्रोकरेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रोकरेज फीस क्या है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो इट हार्डली मैटर्स, आप कोई भी डीमैट अकाउंट के साथ जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एसडी कैपिटल ने स्विंग स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिस्कस किया है। क्या आप लोग स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे? आंसर हमारे तरफ से ना, वी डोंट डू दैट। हम बिल्कुल नहीं करते हैं। एसडी कैपिटल ओनली रिकमेंड स्टॉक्स फॉर लॉन्गर टर्म। सो प्लीज़ आप ध्यान रहिए कि हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी हम यूट्यूब में भी जो हम फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए है। ऑब्वियसली जो भी टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस या फिर जो भी बाई प्राइस, सेल प्राइस एक्सेट्रा है वो सब हम अपने क्लाइंट्स के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो आप जो भी स्टॉक्स अब तक हमने रिकमेंड किया है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हमने एनालिसिस भी करी है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ऑब्वियसली एसडी कैपिटल कोई इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक्स हम रिकमेंड नहीं करते, इट्स ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी ने भेजा है कि उनको इन्वेस्ट करना है अराउंड 30,000 रुपीज़ पर ईयर और 7 to 8,000 रुपीज़ पर, नहीं सॉरी माई बैड, 30,000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए 30,000 रुपये उनको इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ उनको और 7 to 8,000 रुपीज़ पर ईयर आपको उनको इन्वेस्ट करना है। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें फॉर मैक्सिमम रिटर्न? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स ये है कि अगर मोटा मोटा हम आपका अमाउंट देखते हैं तो 30,000 आप अपफ्रंट बता रहे हो फॉर 10 ईयर्स प्लस 5 to 6,000, 6 to 7,000 अ ईयर, मतलब लगभग 60,000 रुपये और, राइट, जो कि मंथ 60,000 रुपये और, तो टोटल अराउंड 90,000 आप चाह रहे हो कि इन्वेस्ट करें रफली। निफ्टी ब्लू चिप कंपनीज का स्टॉक, ये शॉर्ट पॉसिबल आंसर होगा आपको बताने के लिए कि निफ्टी के जो भी ब्लू चिप कंपनीज हैं आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म फॉर अ बेटर रिटर्न। इसी के साथ साथ ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले थे रिगार्डिंग कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में आपको क्या क्या जो कि क्या क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको ध्यान पे रखना होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको थोड़ा एलाबोरेट वे पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं तो जो पहला चीज़ है हमको ध्यान पे रखना होगा कि अगर आप जैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जो छोड़ना पड़ेगा वो है टेम्पटेशन। मिस्टर बफे हमेशा ये बोलते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक मैकेनिज्म है जहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एन इनपेशेंट पर्सन टू अ पेशेंट पर्सन। तो एटीट्यूड वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रहना होगा, साथ ही साथ आपको उस स्टॉक्स के साथ रहना पड़ेगा, इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है और जो कि स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो 50% प्रॉफिट रिटर्न चाहिए, तो ऐसे स्टॉक्स में आपने ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर दिया, एक साल में आपने देखा कि आपका 50% तक आपका ऑब्वियसली रिटर्न आपको मिल गया, बट आप इस चीज़ का आप बिल्कुल पकड़ के चलिए, अगर वो फर्स्ट ईयर पे 50% ऊपर गया है तो वो सेकंड ईयर पे मैक्सिमम चांसेस है कि वो 70% नीचे जाएगा। सो ऐसे स्टॉक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो आपको वो अपना रिस्क एपिटाइट वहाँ पे मेजर करके ही चलना पड़ेगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली स्टेडीली ग्रोइंग स्टॉक्स देखना पड़ेगा। क्विक और इजी मनी का कॉन्सेप्ट इक्विटी मार्केट पे नहीं चलता है। सबसे पहले क्योंकि क्विक और आप अगर देखेंगे जब भी कोरोना, मार्च में जब कोरोना हिट किया तो वो ऐसा हुआ कि उस सिचुएशन पे स्टॉक मार्केट नीचे गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि नीचे गया और रिकवरी नहीं हो पाया, और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे वहाँ पे जो ऑब्वियसली नीचे गया उस हिट से, जो कि मार्केट को हिट हुआ, इक्विटी मार्केट को इतना बुरी तरीके से हिट करा कोरोना वायरस ने, ये पैंडमिक सिचुएशन में, बट वो फिर से अपने को रिकवर कर लिया। सो दैट्स वाई हम बताते हैं कि स्टेडी ग्रोइंग स्टॉक्स आपको उस पर इन्वेस्ट करें जो उनकी फंडामेंटली उनके फंडामेंटल करेक्ट है कंपनी का, आप वो सब देख के आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करें। जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने सपोज़ मान लीजिए कि आपने एक मिट्टी का घर बनाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली तूफान आएगा तो सबसे पहले वही क्रैश डाउन हो जाएगा ना, वो तो आप कुछ भी समेट नहीं पाओगे। बट अगर आपने टाइम लगा के पेशेंट होके इन्वेस्ट किया है कंक्रीट का घर बनाने में, तो ऑब्वियसली उस तूफान के सामने वो बच जाएगा। सो सिमिलर है, इसीलिए बताते हैं कि वो वोलाटाइल स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट ना करें, रादर जो स्टेडीली ग्रोइंग स्टॉक्स है उस पर आप इन्वेस्ट करें। अब सेकंड थिंग जो कि आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, वो है एक गुड डाइवर्सिफिकेशन। पहले भी बोले हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो का, क्योंकि आप सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोरोना वायरस वाला सिचुएशन आएगा, रिसेशन वाला सिचुएशन आएगा, सिमिलरली आपका पोर्टफोलियो तो पूरा रेड हो जाएगा और रिकवर होने का कोई चांस भी नहीं बचेगा। तो आपको एक मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जैसे हमने बोला है, पहले भी बोला है कि बिगिनर्स को जैसे 8 to 10 मंथ्स स्टडी करना ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टमेंट, और ऑब्वियसली आफ्टर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आपको वीकली 8 to 10 आवर्स स्टडी करना पड़ेगा, सो दैट आप समझे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या मीनिंगफुल, क्या डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, क्या आपको चाहिए।
और आपका एक्सपेक्टेशन भी आपको अकॉर्डिंगली सेट करना है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो। अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो आप वैसे डाइवर्सिफाई करें, और अगर आपका मीडियम है जैसे कि 15 to 20% रिटर्न के लिए आपका एक्सपेक्टेशन रखें, तो आप इन्वेस्टमेंट वैसे प्लान करें, क्योंकि रिस्क इज़ ऑलवेज वर्सेस रिटर्न। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, साथ में लॉसेस का चांस भी एग्जैक्टली हायर है। सो आपको अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म। एसडी कैपिटल के क्लाइंट्स के लिए भी जो हमारे क्रिएट वेल्थ वाले कस्टमर्स हैं, हम उनके लिए एक मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो बनाने के लिए हेल्प करते हैं कि रफली 15 to 20% रिटर्न और मिनिमम 2 years का इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमने हमेशा भी बोला है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो भी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स इंटरडे वगैरह है उसके हमने ऑब्वियसली, आप अगर हमारे पिछले सेशंस देखेंगे तो हमने वहाँ पे मैथमेटिकली एग्जांपल्स के साथ आपको क्लैरिफाई किया है कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए, राइट। तो वो सब आप देखें, पहले के सेशंस भी देखें, और यही सब है जो आपको, यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। आप ट्रेडर नहीं हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं इस मार्केट में, तो आप प्लीज़ वैसे ही बिहेव करें जब आप इन्वेस्टमेंट करें। खैर, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्प करेगा। ऑब्वियसली फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन का टाइम अभी। एसडी कैपिटल को लगता है कि विप्रो एक बुल रन में है। अगर विप्रो आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रहा है तो यू कैन गो हेड एंड इन्वेस्ट इन विप्रो, एंड इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन विप्रो। एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का चांस है विद विप्रो। बाकी ऑब्वियसली स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस एक्सेट्रा हम सारे डिटेल्स हमारे एसडी कैपिटल के क्लाइंट्स के साथ ही करते हैं, बट आई होप ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इसके पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में विप्रो सूट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 वीक में। आज 2 वीक में हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए, एंजॉय नवरात्रि, एंड प्लीज़ स्टे होम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।